है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। हम्म। तो इन सब का एक मिला जुला एक कानूनी प्रारूप है जो ये तय करता है कि अगर कोई बिल्डिंग ऐतिहासिक रूप से संरक्षित इमारत घोषित कर दी गई है हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पे, तो वहां पे आप किसी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक कृत्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसके लिए कोई विशेष प्रावधान सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा न किया जाए। तो अगर इस तरीके से किसी भी धार्मिक समारोह पे या पूजा पाठ पे रोक लगाता है, चाहे वो नमाज हो चाहे चालीसा की पाठ हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो एएसआई के जुरिसडिक्शन में है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उस लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। अब इसी से मुतालिक मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप हिस्ट्री के जानकार हैं, तारीख को आपने पढ़ा होगा। सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऐसे जो मामले हैं जिसमें ज्ञानवापी का मामला आ रहा है, श्रृंगार गौरी का, और इसके अलावा मथुरा का मामला आ रहा है, हाल ही के अंदर अभी कुतुब मीनार की जो हम बात कर रहे हैं, सर सवाल यह है कि इनको किस तरीके से जांचा और परखा जाए कि कब कहां पर कितने साल का इसको एक टेन्योर गुजरा हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग जो है इसी बात में कॉन्ट्रडिक्ट हैं कि यहाँ पर औरंगजेब या फिर और जो आक्रांता है उन्होंने आकर यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है। इस बात को लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे परखे, कैसे जांचे, क्या लेबोरेटरी के जरिए या फिर आप लोग किस तरह से कर सकते हैं इसको? देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और आज के समय में सवाल बहुत पर्टिनेंट, बहुत प्रासंगिक हो जाता है। देखिए किसी भी देश का इतिहास उतना विविध नहीं, उतना डाइवर्स नहीं, इतना हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है जी। कई हजार वर्ष जो है हमने गुजारे हैं और हमारे देश ने 2-3 हजार साल में लगातार कितने आक्रमण झेले हैं। अंतर रहा अंग्रेजों से आने के पहले तक का जो इतिहास है उसमें एक सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे विदेशी आए जी, चाहे वो अफगान से आए, चाहे सेंट्रल एशिया से आए, कजाक से आए, कहां से आए लोग, और आने के बाद फिर वो यहीं के होके रह गए। वो अपने साथ अपनी तहजीब, अपना धर्म सब कुछ लेके आए, लेकिन फाइनली वो यहाँ आके हिंदुस्तान में सेटल हो गए। इस क्रम में मैं देखता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास है जो 1206 से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, बुनियाद रखी, और ये पहली बार था कि हिंदुस्तान में एक इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हुआ था। हालांकि वो जो उसका रूलिंग का जो तरीका था वो पूर्णतया शरीयत पे नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी रियाया जो है वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे या दूसरे रिलीजन के लोग थे। तो लेकिन यहाँ पे शुरुआत होती है। अब दोनों बातें साथ में, एक तो उनका अपना कल्चर है और एक इंडियन कल्चर। इन दोनों कल्चर्स का एमलगमेशन दिखाई पड़ता है, इन दोनों का सम्मिश्रण साथ में आते हैं। इसको हम कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो इस्लामिक स्टाइल। एक तो ये जो हमें आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स में दिखाई पड़ते हैं, जो कि सारा डिबेट आजकल, सारा विवाद ज्यादातर इमारतों को लेकर के है। बिल्कुल इसकी अगर सवाल ये उठता है कि अगर कोई इमारत को लेकर के दो विभिन्न समुदाय अपना दावा करते हैं तो इसका निराकरण कैसे करें। आपका यही सवाल था कि आखिर इस पे कैसे पहुंचे। पहली चीज तो ये डिबेट आज के टाइम में क्यों हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी जवाब देंगे कि अचानक से ये चीजें क्यों आ गई। लेकिन ये बात सही है कि जो बात हमें माननी पड़ेगी हम सभी को, वो ये कि देश का इतिहास